कल चुनाव प्रचार में भरतपुर से सांसद संजना जाटव से मेरी मुलाकात हुई, मैंने बातचीत की। उसने कहा कि मैंने भरतपुर जाम किया था, अब मेरा छोटा भाई आर्यन रामगढ़ को जाम करेगा। रामगढ़ में जो चुनाव चल रहा है उसमें जुबेर खान की जो सहानुभूति है उसके बेटे के प्रति वो दिखाई दे रही है, क्योंकि जुबेर खान का जो व्यक्तित्व रहा है वो सभी को प्रभावित करता रहा है, बीजेपी का हो या कांग्रेस का हो, पर्दे के पीछे सब उनकी तारीफ करते हैं। आपको क्या लग रहा है कि उससे भारतीय जनता पार्टी कहीं बैकफुट पे है? आपके बीजेपी के कद्दावर नेता आपसे पहले वही फायर ब्रांड नेता हुआ करते थे हिंदुत्व के, ज्ञानदेव आहूजा, तो उन्होंने ऐसा क्या करवाया? जुबेर खान को तो चल छोड़ दीजिए, आपके ज्ञानदेव आहूजा जी ने क्या करवाया? उनके बेटे की पिछली बार जमानत जब्त हो गई थी, उनके भतीजे की, उन्होंने जो किया लेकिन आपके वो तेज तर्रार जो भाषण थे वो गायब हैं। महाराज जी बिल्कुल शांत से हैं। नहीं, मेरा वही आज भी वही कहना है। क्या कहना है? दोपहर में 3:30 बजे का समय है। महाराज जी, मैं जब आपके कार्यालय पे आया हूँ तो देख रहा हूँ कि 3:30 बजे आम कार्यकर्ताओं के साथ ज़मीन पर बैठकर बाबा बालकनाथ भोजन कर रहे हैं। तो भोजन तो जब धरती माता की देन है और उसी की गोद में बैठ के खाना चाहिए ताकि उसका आशीर्वाद भी रहे। और भोजन के भाव से, भोजन के जो अपना कार्य करने का विषय रहता है उसको ज़मीन पर बैठकर ही करना चाहिए, ताकि सामान्यता सबके साथ एक स्वभाव के रूप में अपन सब लोग मिलकर भोजन करें और भोजन के माध्यम से जो ऊर्जा मिले। लेकिन इतना लेट 3:30 चुनाव के समय हो जाता है, कोई ऐसी बात नहीं है। भोजन जब मिलता है, जब भोजन खा लिया जाता है, आप सबके द्वारा ही खिलाया जाता है। हम तो मांग के खाने वाले हैं, जहाँ भोजन मिलता है वहाँ खा लेते हैं बैठ के। कैसा चल रहा है चुनाव प्रचार महाराज जी? चुनाव प्रचार बहुत अच्छा चल रहा है। रामगढ़ का चुनाव बहुत अच्छे से आगे बढ़ रहा है और मैं मानता हूं कि अब तक के इतिहास में मुझे लगता है कि रामगढ़ की जीत इस बार बहुत अच्छी जीत भारतीय जनता पार्टी की होने वाली है। कार्यकर्ताओं का चेहरा देख के आजकल आपको अंदाज़ा लग जाता है कि कितना उत्साह है। कार्यकर्ताओं का चेहरा भी, जनता का उत्साह भी, ये सब चीज़ें देखते ही बनते ही दिख रही है पूरे रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में। अच्छा माहौल है, अच्छे से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी और अच्छे अंतराल से जीतेगी। लेकिन आपके वो तेज तर्रार जो भाषण थे वो गायब हैं। महाराज जी बिल्कुल शांत से हैं। नहीं, मेरा वही आज भी वही कहना है। क्या कहना है? वही कहना है कि अपराधी राजस्थान में नहीं मिलेंगे और मैं तो उसी पे अटल हूँ। अपराधियों को हम छोड़ने वाले नहीं हैं। अब ठीक है, समय लग रहा है तो समय का भी एक विषय है, लेकिन हमारा तो वही कहना, हम तो उस पर अटल हैं। हम तो अपराधियों को बिल्कुल बख्शेंगे नहीं। महाराज जी, मैं रास्ते में आ रहा था तो पुराना मुझे वीडियो मिल गया जो मैंने माताजी का इंटरव्यू किया था। मैं सोच रहा हूँ कि वो माँ जिसने आपको जन्म दिया उनसे आपकी कब बातचीत होती है? क्योंकि जब मैं इंटरव्यू करने गया था तो माँ की आंखों में आंसू आ गए थे आपके बारे में बात करते हुए। ऐसा नहीं है, बातचीत कभी कभार बार त्यौहार पे होती है और कभी कभार उनका फ़ोन आ जाता है। तो उनका आशीर्वाद है, तभी तो ये जो समाज की सेवा में लगे हैं। उनके आशीर्वाद के बिना क्या है? कभी उनको कोई जो तीर्थ स्थल है इनके दर्शन करवाएंगे? अब देखिए, वैसे तो सब ठीक है, कर लेंगे, और कभी उनके आदेश होगा तो करवाएंगे भी। उसका एक बेटे के तौर का पुण्य मिलेगा हमें, बिल्कुल निश्चित रूप से। कभी ऐसा उनके मन की इच्छा हुई तो निश्चित रूप से तीर्थ स्थलों के दर्शन भी करवाएंगे। आखिरी बार कब मिले थे माँ से? आखिरी बार तो ज़्यादा समय तो मुझे नहीं लगता है। एक बार वो आए थे, लगभग 3 महीने पहले मिला था मैं, शायद 3 महीने की पहले की बात है। कोई बचपन की कोई सब अरे सब उन्हीं की कृपा है। आज जो इतने सेवा का अवसर मिला है, गुरु महाराज, माता पिता, इन सब का ही तो आशीर्वाद है, जनता जनार्दन का ही तो आशीर्वाद है कि आज हमें इतनी बड़ी सेवा करने का अवसर मिला है। रामगढ़ में कितने से जीत माने? देखिए, मेरा तो मानना है कि रामगढ़ की जीत 50,000 के आसपास होनी चाहिए। महाराज जी, 23 तारीख को परिणाम आएगा, फिर मिलेंगे। लेकिन इस बीच एक सवाल, 7 सीटों पर चुनाव है, कहाँ कहाँ आपको मुकाबले में लगती है पार्टी और कहाँ कहाँ जीतता है? 7 सीटों में से मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से अधिक सीटों को जीतेगी। और भारतीय जनता पार्टी, ऐसा नहीं, मुझे तो कहीं से ये भी खबरें मिलती हैं कि 7 की 7 सीट पर भी बीजेपी जीत सकती है। लेकिन मैं मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिलेगी। आपने जिस दिन नॉमिनेशन हुआ था उस दिन मन से कहा था कि ये चुनाव तिजारा जैसा चुनाव है। बिल्कुल वैसा ही चुनाव है, क्योंकि यहाँ पर एक पक्ष जो बिल्कुल ही भारतीयता के प्रति विश्वास नहीं रखता है और भारतीय संस्कृति को और भारत को मानने में उनको कहीं ना कहीं उन लोगों को एक तरह से परहेज रहता है।
और ये चुनाव उसी तर्ज पर है क्योंकि ये चुनाव देश की उन्नति के लिए, रामगढ़ की उन्नति के लिए। कुछ लोग हैं कि जो व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए और व्यक्तिगत के धर्म के लिए, व्यक्तिगत स्वार्थ के हित के लिए ही अपने जीवन को जीते हैं और दूसरों को भी अपने अनुरूप उनको विवश और उनको मजबूरन या उनके ऊपर अत्याचार करके उनको ढालने की कोशिश करते हैं। ये उन लोगों के उस विचारधारा के विपरीत का चुनाव है। रामगढ़ में जो चुनाव चल रहा है उसमें जुबेर खान की जो सहानुभूति है उसके बेटे के प्रति वो दिखाई दे रही है, क्योंकि जुबेर खान का जो व्यक्तित्व रहा है वो सभी को प्रभावित करता रहा है। बीजेपी का हो या कांग्रेस का हो, पर्दे के पीछे सब उनकी तारीफ करते हैं। आपको क्या लग रहा है कि उससे भारतीय जनता पार्टी कहीं बैकफुट पे है? बिल्कुल कोई बैकफुट पे नहीं। जुबेर खान जी आज ऊपर चले गए हैं और आज जो उनके पूर्व में पिछले 5 वर्षीय योजना में उनकी धर्मपत्नी थी उसको भी अच्छा लोग जानते हैं। आज उनका सुपुत्र आया है, तो ये बिल्कुल भी कोई सहानुभूति की बात नहीं है। उनको समय पर लोगों ने वोट दिया, वो संवैधानिक पदों पर रहे। जैसा जो उन्होंने किया है, क्या नहीं किया, मुझे उसके बारे में ज्ञात नहीं है। लेकिन आज जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है, सुखवंत की ईमानदारी के साथ में, सुखवंत की सेवा भाव के साथ में है। और सुखवंत एक ऐसा प्रत्याशी है जो सदैव समाज की सेवा के लिए तत्पर रहता है और वो बहुत ही ईमानदार और निष्ठापूर्वक समाज की सेवा को करने में तत्पर रहता है। और सिख समाज तो वैसे ही आप देखते हैं कि सेवा के लिए जाने जाते हैं, तो उसी में से एक हमारा सुखवंत है। कल चुनाव प्रचार में भरतपुर से सांसद संजना जाटव से मेरी मुलाकात हुई, मैंने बातचीत की। उसने कहा कि मैंने भरतपुर जाम किया था, अब मेरा छोटा भाई आर्यन रामगढ़ को जाम करेगा। रामगढ़ को जाम अपराध से करेगा क्या? रामगढ़ के अंदर गुंडागर्दी करवाएगा क्या? रामगढ़ की जनता को लूटने का काम करेगा क्या? रामगढ़ की जनता अब लूटेगी नहीं, रामगढ़ की जनता अब विकास के पथ पर आगे बढ़ेगी। और ऐसे भ्रष्टाचारी लोगों के साथ में, जो लोगों ने भ्रष्टाचार करके अपना घर बनाया हो, जिनकी कुंडली में भ्रष्टाचार हो, क्योंकि वो उनके परिवार या उनके जो लोग विचारधारा के लोग हैं, उन लोगों के अंदर तो यही गुण सिखाए जाते हैं, क्योंकि यही गुणों पर वो आगे बढ़े हैं। ऐसे ही गुण सीख कर यह व्यक्ति आगे आया है। तो मैं नहीं मानता कि रामगढ़ की जनता ऐसे व्यक्ति को स्वीकार करेगी, क्योंकि उनके लोगों ने क्या किया रामगढ़ की जनता जानती है। उन्हीं का परिवार रहा है, पहले साफिया खान यहाँ से रही है, उन्होंने क्या किया रामगढ़ के साथ में, उन्होंने कौन सी बातें रामगढ़ के लोगों की सर फोड़ने तक की बातें कही गई, क्या रामगढ़ की जनता भूल चुकी है उनको? तो रामगढ़ की जनता बिल्कुल स्वीकार नहीं करेगी। उसका दोष नहीं है, उसके जो कुंडली बनी है उसका दोष है, क्योंकि उसमें भ्रष्टाचार की बू आती है। आपके बीजेपी के कद्दावर नेता, आपसे पहले वही फायर ब्रांड नेता हुआ करते थे हिंदुत्व के, ज्ञानदेव आहूजा, उन्होंने ऐसा क्या करवाया? जुबेर खान को तो चल छोड़ दीजिए, आपके ज्ञानदेव आहूजा जी ने क्या करवाया? उनके बेटे की पिछली बार जमानत जब्त हो गई थी, उनके भतीजे की, उन्होंने जो किया। आज सुखवंत चुनाव लड़ रहा है, आज सुखवंत की बात करते हैं। एक तरफ कांग्रेस का प्रत्याशी चुनाव लड़ रहा है, उनकी बात करते हैं। ज्ञानदेव जी ने अपने समय पर विकास भी किया है, ज्ञानदेव ने यहाँ की जनता की रक्षा सुरक्षा की भी की है, और उसी बात के लिए आज ज्ञानदेव जी को पूरा रामगढ़ और पूरा प्रदेश जानता है। धन्यवाद। तिजारा से विधायक महंत बाबा बालकनाथ हैं, आप देख रहे हैं ब्लैक एंड व्हाइट सच। मैं महेंद्र यादव, जय हिंद, जय भारत।